हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो क्या क्या है और उसके बारे में अच्छे से देखते हैं कि उसकी सैलरी कितनी होती है, एसबीआई पीओ की कितना इंक्रीमेंट होता है और बाकी सब चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है एसबीआई पीओ से रिलेटेड वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस यहाँ पे आप लोग के लिए निकाला है, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं हमारा एसबीआई पीओ का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस। तो उसमें हमारा यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक आता है इंग्लिश, क्वांट्स, फिर हमारी आती है रीजनिंग। इसमें जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ये इंग्लिश में 30 आते हैं, क्वांट्स में 35 आते हैं, रीजनिंग में 35 आते हैं। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 100 हो जाते हैं और हमारे जो मार्क्स हैं वो भी हमारे ऑन यहाँ टोटल करके 100 ही हो जाते हैं। और इसको हमें करने के लिए 100 मिनट मिलते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ड्यूरेशन कि आपको तीनों ही जो यहाँ पे पार्ट है उन्हें करने के लिए 20-20 मिनट मिलेंगे और टोटल 1 घंटा मिलता है आपको, 100 मिनट नहीं, सॉरी। तो यहाँ पे में आपको 1 घंटा मिलता है। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं और 3 पार्ट होते हैं। ये है एसबीआई पीओ। फिर हम लोग उसमें सिलेबस देख लेते हैं कि हमारा जो एसबीआई पीओ है उसमें प्री में क्या हमारा सिलेबस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्वांट्स का। तो क्वांट्स में हमारी जो मेन अर्थमेटिक होती है वही हमारी इसमें आती है पीओ में। यहाँ देख लीजिए आप, कहीं भी आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखेगा, वो एडवांस मैथ्स में आ जाता है। यहाँ बैंकिंग सेक्टर में आपको मोस्टली अर्थमेटिक अपनी बहुत अच्छे से तैयार करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, और आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ पे आपको डाटा इंटरप्रिटेशन, यहाँ पे आपको परसेंटेज दिख रहा है। मतलब मेनली अर्थमेटिक के आपके जो चैप्टर्स हैं वही अच्छे से आप तैयार करिए बैंक पीओ के लिए। फिर आपका आता है यहाँ पे रीजनिंग। रीजनिंग में आपको यहाँ पे अच्छे से अपना डायरेक्शंस कर लेना है। मेन जो चैप्टर्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी बाकी आप पढ़ सकते हैं इसमें। जैसे सिलॉक्स है, पज़ल है, पज़ल काफ़ी अच्छी आती है हमारे बैंकिंग सेक्टर में। यहाँ डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन आते हैं, रैंकिंग इन ऑर्डर से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। और आपको क्या कहते हैं, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन मिल जाएंगे, ब्लड रिलेशन से मिल जाएंगे। और हम देख लेते हैं अब यहाँ पे इंग्लिश तो यहाँ पे कॉमन ही है, सब में ही आता है। यहाँ मोस्टली क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, वोकैब, आपका यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये सब चीज़ें आपकी इंग्लिश में आती हैं प्री में। तो ये था आपका सिलेबस के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा ये सिलेबस है आपका। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मेंस के सिलेबस के ऊपर। तो यहाँ एसबीआई पीओ के जो मेंस का सिलेबस है उसमें हमारे 4 पार्ट हो जाते हैं। तो हाँ, यहाँ पे होता है रीजनिंग हमारा रहता है। यहाँ पे हमारा सेकंड जो है हमारा डाटा एनालिसिस रह जाता है। जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा क्वांट्स हो जाता है, मैथ्स हो जाती है। और यहाँ पे हमारा थर्ड चीज़ है वो आ जाता है बैंकिंग अवेयरनेस, इकोनॉमी और जनरल अवेयरनेस। फिर चौथी चीज़ आती है हमारी यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज। यहाँ नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे रहते हैं रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से, जिसके 45 क्वेश्चन होते हैं। फिर आता है हमारा डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से 35 क्वेश्चंस, फिर 40 क्वेश्चंस एंड फिर 35 क्वेश्चन। टोटल हमारे 155 क्वेश्चंस आते हैं हमारे यहाँ पीओ के मेंस में। और हमें जो मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं यहाँ पे वो हमें 200 में से स्कोर करना होता है। यहाँ रीजनिंग और डाटा एनालिसिस में 60-60 हमारे मार्क्स होते हैं और जर्नल जो हमारे अवेयरनेस है और इंग्लिश उसमें 40-40 मार्क्स होते हैं। टोटल हमें इसको करने के पेपर को करने के लिए 3 घंटे मिलते हैं। तो बेसिकली आपको 3 घंटे में यहाँ पे 155 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे एसबीआई पीओ का जो सिलेबस है उसके बारे में। तो वही आप देख सकते हैं यहाँ पे। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का और अच्छे से देख लीजिए कि हमारा जो डाटा यहाँ पे एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, इसमें हमारा क्या क्या आता है। ये टेबुलर ग्राफ आता है, हमें लाइन ग्राफ आता है, बार ग्राफ आता है, चार्ट्स एंड टेबल्स आता है, मिसिंग केस डीआई आता है हमारा, रेडार ग्राफ, केस लेट आता है, प्रोबेबिलिटी आता है हमारा, यह डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन बनते हैं। और हमारे यहाँ एंड में पाई चार्ट। मतलब आप देख सकते हैं कि सिलेबस हमारा काफ़ी मतलब चेंज हो रहा है। जो हमारा यहाँ पे जो
प्रीलिम्स था उसमें सिलेबस और हमारा जो मेंस है सिलेबस उसमें काफ़ी अंतर है। फिर आता है हमारा यहाँ पे रीजनिंग। तो रीजनिंग हमारा देखिए ये भी चेंज हो गया है। जैसे कि यहाँ ब्लड रिलेशन मुझे दिख रहा है, यहाँ डाटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन है, ऑर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चन है, डायरेक्शन से भी क्वेश्चन है। यहाँ मुझे कुछ नया देखने को मिल रहा है तो वो है डबल लाइनअप। फिर यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है, लॉक्स दिया हुआ है, वर्बल रीजनिंग आ गई है आपकी यहाँ पे। फिर आपका जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग एंड अवेयरनेस में जो आता है वो देख लेते हैं। आपको सबसे मेन चीज़ है करंट अफेयर तो आने ही चाहिए, फाइनेंशियल अवेयरनेस होनी चाहिए और जनरल नॉलेज होनी चाहिए। जनरल नॉलेज और उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए आपको। और बाकी ये सब बैंकिंग से रिलेटेड आपको नॉलेज है वो सब आपको बैंकिंग की एक किताब आती है वो पढ़ लेंगे तो हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पे आपका इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश सेम है, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपका प्री में भी था, यहाँ भी है। ग्रामर है, वर्बल एबिलिटी है, वोकेबलरी है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है। यहाँ पैरा जंबल है। पैरा जंबल तो आपको हर जगह ही मिलेंगे, लोस्ट टेस्ट मिल जाएगा, फिलिंग द ब्लैंक्स मिल जाएगा। फिर आपका यहाँ पे आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर में आपका आ जाएगा इंटरनेट, मेमोरी, कीबोर्ड, शॉर्टकट्स और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बाकी नेटवर्किंग, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड नहीं आता है कंप्यूटर से। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस। तो हम लोग ने यहाँ पे देख लिया है हमारे SBI प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, दोनों का सिलेबस देख लिया है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो हमारे जो SBI का पेपर होता है उसमें जो हमारा थर्ड मतलब स्टेप होता है वो होता है हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो होता है हमारा वो बेसिकली हमारी इंग्लिश को चेक करने के लिए होता है, जिसमें हमारा लेटर राइटिंग आता है, ऐसे राइटिंग आता है। और इसमें हमें जो टाइम मिलता है वो मिलते हैं 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में हमें ऐसे राइटिंग करनी होती है, अगर मैं बिल्कुल सरल शब्दों में बताऊँ आपको तो। और वहाँ पे आपको मतलब देखा जाएगा कि आप कितना मतलब कम मिस्टेक्स करते हैं, आपकी स्पीड क्या है, ये सब। और फिर इसी के साथ आपका इंटरव्यू भी होगा। इन सब के मार्क्स मिलाने के बाद ही आपकी वहाँ पे मेरिट बनती है। फिर हम देखते हैं कि हमारे SBI PO का सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक पे जो होती है यहाँ 41,960 लिखी है, लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पे 36,000 समथिंग मिलती है। मतलब बेसिक पे आपकी 36,000 होती है, बाकी अलायंस सब हम मिलाएंगे इसमें। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है कि डिडक्शन के बाद सब कुछ हमें नेट सैलरी जो हमारी बनती है वो होती है 50,820 रुपीज़। और ये आपका मतलब ये स्टार्टिंग है, बिल्कुल स्टार्टिंग फेज़ बता रहा हूँ। अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी SBI जो होती है वो आपको इंक्रीमेंट कैसे कैसे देता है। तो SBI जो हमारा इंक्रीमेंट देता है वो अगर हम ज्वाइनिंग करते हैं तो हमारा यहाँ पे लिखा है कि बेसिक जो सैलरी होती है वो होती है हमारी 36,000, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और इसके बाद हमारा इंक्रीमेंट होता है वो हर साल यहाँ पे 1490 रुपये का होता है। तो ये हर साल होगा और 7 सालों तक आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। और उसके बाद आपका मतलब 7 साल हो जाएंगे, उसके नेक्स्ट 2 ईयर में आपका यहाँ पे 1740 रुपये का इंक्रीमेंट होगा और आपकी बेसिक सैलरी बढ़ के भी यहाँ पे 46,430 हो जाएगी। फिर उसके बाद आपके जो अनदर यहाँ पे 7 ईयर्स होंगे वहाँ पे आपका बेसिक सैलरी रहेगा 63,840 और आपका जो इंक्रीमेंट है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1990। तो ये तो रहा आपका यहाँ पे आपका बेसिक जो मतलब सैलरी है उसमें कितना इंक्रीमेंट होगा वो। उसके बाद देख लेते हैं कि हमें यहाँ पे SBI हमारा क्या क्या अलायंसेस प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहला अलायंस होता है हमारा यहाँ डियरनेस अलायंस, इसे हम कहते हैं महंगाई भत्ता। ये हमारा जो बेसिक पे होता है उस पर हमारा 26% हमारा ऐड होके हमें मिल जाएगा। उसके बाद हमें सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेस मिलते हैं। इसका मतलब कि अगर आप किसी अच्छी मतलब Tier 1 की सिटी में रहते हैं, जैसे कि मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, तो वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा 3 से 4% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा लोकेशन के हिसाब से। फिर आपको हाउस रेंट यहाँ पे मिलेगा, हाउस रेंट मतलब अलायंस मिलेगा आपको 7 से 9% तक का, वो आपका वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। उसके बाद आपको फर्नीचर अलायंस मिलेगा 1,20,000 रुपये हर साल मिलेगा ये आपको फर्नीचर ख़रीदने के लिए। फिर आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस होगा उसमें आपको
आपका जितना भी होगा वो 100% कवर कर लिया जाएगा और 75% आपकी फैमिली का। फिर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा कि आपका Tier 2 AC Tier 2 में आप जा सकते हैं कहीं भी आप ऑफिशियल ट्रैवल्स के लिए, वो आपका फ्री रहेगा। और फिर उसके बाद पेट्रोल अलाउंस आपका जो है वो भी आपको 1100 से 1250 रुपये तक का मिलेगा। फिर आपका न्यूज़पेपर अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, बुक अलाउंस, ये भी आपको मिल जाएगा और ये वेरी करेगा आपके कैडर पे कि आपका इसमें कैडर है। फिर देखते हैं कि आपको नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स SBI कितने प्रोवाइड करवाता है। तो यहाँ जनरल है, अगर आप जनरल से हैं, इकोनॉमिक लिकर सेक्शन से हैं तो आपको 4 चांसेस मिलते हैं। और ये आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आपका मतलब ये कौन सा चांस है। फिर आपको जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन PWD से आते हैं आप तो 7 अटैम्प्ट मिलेंगे। OBC से आते हैं या OBC PWD से आते हैं तो 7 अटैम्प्ट मिलेंगे। SC PWD से आते हैं, ST PWD से आते हैं तो आपको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी बार भी पेपर दीजिए। तो यहाँ पे हमने बात कर ली नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स के बारे में। अब हम एक बार दोबारा देख लेते हैं कि इस पूरे उसमें था क्या। तो सबसे पहले था हमारा प्रीलिम्स, फिर था मेंस, फिर था हमारा इंटरव्यू। जो हमारा प्रीलिम्स होता है वो 100 मार्क्स का होता है, मेंस हमारा 250 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू हमारा होता है 50 मार्क्स का। जो हमारा पहला पेपर प्री होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है। फिर हमारा मेंस जो होता है वो भी हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव होता है। बस यहाँ पे लिखा है कि एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें जो 50 नंबर हमारे होते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के, वो मैंने आपको अलग से बताया था, वो होता है डिस्क्रिप्टिव। बाकी सब हमारा इसमें भी ऑब्जेक्टिव होता है। इंटरव्यू आपका वर्बल होता है जिसके भी आपके 50 नंबर होते हैं। तो ये था ऑल अबाउट SBI PO एग्ज़ाम, सिलेबस, सैलरी, सब कुछ आपको वीडियो में बता दिया गया है। अगर आपको कोई और डाउट हो और कुछ भी और पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।